तो आइए दोस्तों समझते हैं ऑटो लेबलिंग क्या है, इसका क्या यूज़ है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी, इसका पूरा विस्तार से समझते हैं। इसको समझने के लिए हम डायफ्रेम मशीन का उदाहरण लेंगे। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऑटो लेबलिंग है क्या। तो ये अपने आप ही शो हो रहा है अपने नाम से कि ऑटोमेटिक लेबल करने वाला, लेबल मतलब एक जैसा करने वाला, स्तर करने वाला, एक समान करने वाला। ठीक है, ऑटो लेबलिंग का मतलब आप समझ चुके हो। कई बार ऐसे ही होता है टेक्सटाइल फील्ड में कई मशीनें अपने नाम से ही अपने आप को शो कर देती हैं। ठीक इसी प्रकार ऑटो लेबलिंग भी अपने नाम से ही शो हो रहा है कि ये क्या है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो इसको समझने के लिए हम चित्र के माध्यम से पूरी इसकी क्रियाविधि समझेंगे। तो सबसे पहले तो आप ये समझिए कि ऑटो लेबलिंग का काम होता कैसे है। तो मान लो कि मशीन में डायफ्रेम मशीन में 4 की डबलिंग चल रही है या 6 की डबलिंग चल रही है या 8 की डबलिंग चल रही है। डबलिंग का मतलब होता है कि जब हम 8 स्लाइवर को लेके ड्राफ्टिंग सिस्टम की ओर भेजते हैं तो उस प्रोसेस को डबलिंग बोलते हैं। या 8 नहीं तो 6 स्लाइवर लेके या 4 स्लाइवर लेके, यदि 6 स्लाइवर लेके तो 6 की डबलिंग हो रही है, तो डबलिंग प्रोसेस है जो ड्राफ्टिंग से पहले होती है। तो उसमें जैसे कि 6 की डबलिंग हो रही है तो 6 कैन लेंगे, हम क्रील में लगाएंगे, स्लाइवर को ड्राफ्टिंग सिस्टम के लिए भेजेंगे। तो ऑटो लेबलिंग की प्रोसेस में क्या होता है, ड्राफ्टिंग जोन से पहले ऑटो लेबलर को हमने लगा के रखा है। ऑटो लेबलर मतलब स्कैनिंग रोलर को लगा के रखा है जो स्कैन कर सके मटेरियल को। स्कैन करने की जो विधि है वो आप इस उदाहरण से समझिए कि हम जब किसी दुकान पर जाते हैं फ़ोटोकॉपी करवाने, तो सामने वाले से बोलते हैं कि भैया इस पेंच की फ़ोटोकॉपी कर दीजिए। तो वो मशीन में रखता है वो पेंच की स्कैन होता है। वो पेंच सबसे पहले उस पेंच की स्कैनिंग होती है और हमें हूबहू दूसरा पेंच उसी की तरह प्राप्त होता है। तो ऑटो लेबलर में भी सेम यही प्रोसेस है कि जब हम 6 स्लाइवर की डबलिंग करेंगे तो जो स्कैनिंग रोलर है वो सबसे पहले स्कैन करेगा उसकी विड्थ को कि 6 की डबलिंग है कि 4 की डबलिंग है कि 8 की डबलिंग है। अब आप इस प्रोसेस को चित्र के माध्यम से समझिए। यहाँ स्कैनिंग रोलर मैंने बना के रखे हैं जो ड्राफ्टिंग जोन से पहले लगे हुए हैं, ये डबलिंग के बाद, ड्राफ्टिंग जोन के पहले, ये बीच में लगे हुए हैं डबलिंग के बाद और ड्राफ्टिंग जोन के पहले। अब एक नंबर अगर देखते हैं, पहले नाम देख लीजिए, सिग्नल कन्वर्टर, इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी, सेट पॉइंट स्टेज, सर्वो मोटर, डिफरेंशियल गियरिंग। तो जो एक नंबर है वो है सिग्नल कन्वर्टर। तो स्कैनिंग रोलर जब मटेरियल को स्कैन करता है, डबलिंग मटेरियल को, स्लाइवर को, तो वो सिग्नल भेजता है इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में। ये पूरा कंप्यूटर पर आधारित होता है। ठीक है, इसका जो भी प्रोग्राम है वो कंप्यूटर में डला हुआ होता है, उस हिसाब से ये वर्क करता है। अब जैसे मान लो हमें हैंग चाहिए 0.110 का, तो उसी हिसाब से वो ड्राफ्टिंग सिस्टम की प्रोसेस होगी और स्कैनिंग रोलर उसी के हिसाब से अपना वर्क करेगा, उस हैंग जो लाना है हमें उसी के हिसाब से। ठीक है, तो हम जो निर्देश दे देते हैं स्कैनिंग रोलर उसी हिसाब से काम करता है। तो एक नंबर है सिग्नल कन्वर्टर। जैसे कि 6 की डबलिंग है तो स्कैनिंग रोलर सिग्नल भेजेगा उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अपने दिमाग में उस चीज़ को सेट कर लेगा कि 4 की डबलिंग आ रही है पीछे से कि 6 की डबलिंग आ रही है, या हमने कितने की डबलिंग डाल के रखी है स्क्रीन पे, वो अपने दिमाग में सेट कर लेगा। उसके बाद वो सिग्नल भेजेगा सर्वो मोटर में। अब सर्वो मोटर का सबसे मेन उद्देश्य या काम होता है कि ये बहुत तेज़ी से स्पीड को बढ़ा सकता है और बहुत तेज़ी से स्पीड कम भी कर लेता है। कुछ पल में या सेकंड में स्पीड हाई कर लेगा और स्लो भी कर लेगा। सर्वो मोटर का ये काम होता है। सर्वो मोटर के बाद डिफरेंशियल गियरिंग में आदेश जाता है और ड्राफ्टिंग जोन को मूवमेंट मिलती है। ठीक है, अब मान लो 6 की डबलिंग चल रही है, सिग्नल भेजा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने सेट करके सर्वो मोटर में सिग्नल दिया और ड्राफ्टिंग जोन की मूवमेंट चालू हो गई। ड्राफ्टिंग जोन काम करना चालू कर दिया, मटेरियल को ड्राफ्ट देने का काम स्टार्ट हो गया। अब मान लो किसी भी कारणवश से 6 की डबलिंग हो रही है और पीछे से एक स्लाइवर ब्रेक हो गया,
तो अब 5 की डबलिंग होने लगी। लेकिन हमने तो स्क्रीन पे सेट करके रखा है कि हमें इतना हैंग चाहिए, हमने 6 की डबलिंग लगा के रखी है। तो उस कंडीशन में जो स्कैनिंग रोलर है वो जब देखेगा कि 6 की जगह 5 स्लाइवर आ रहा है तो विड्थ थोड़ी सी कम हो गई स्लाइवर की, तो वो स्कैनिंग रोलर सिग्नल भेजेगा। सिग्नल भेजने से वो सिग्नल सर्वो मोटर तक जाएगा और सर्वो मोटर में उस हैंग के हिसाब से स्पीड, ड्राफ्टिंग जोन की स्पीड एडजस्ट हो जाएगी, कम या ज़्यादा हो जाएगी, जिससे हमारा हैंग जो हमें चाहिए वही आएगा। हमारा जो स्लाइवर हमें डिलीवरी में चाहिए वो फॉल्टी ना बने, ठीक है। या कभी कभी इस टाइप से भी होता है कि हमें 6 की डबलिंग हम कर रहे हैं, किसी भी कारणवश एक स्लाइवर और ऐड हो गया तो 6 की जगह 7 की डबलिंग होने लगी, तो उस कंडीशन में भी स्कैनिंग रोलर सिग्नल भेजता है और सर्वो मोटर अपना काम करता है, स्पीड ज़्यादा कम करके ड्राफ्टिंग जोन को सिग्नल देता है। ड्राफ्टिंग जोन उसी हिसाब से फिर मटेरियल का ड्राफ्ट सेट करता है या ड्राफ्टिंग करता है जितना हमें हैंग चाहिए। तो बहुत मेन रोल है ऑटो लेबलिंग का, डायफ्रेम मशीन में भी और कार्डिंग मशीन में भी। ये होते 2 प्रकार के हैं ऑटो लेबलिंग। पहला होता है ओपन लूप सिस्टम, दूसरा होता है क्लोज लूप सिस्टम। तो क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, अभी जो मैंने प्रोसेस समझाई वो ओपन लूप सिस्टम की समझाई। क्लोज लूप सिस्टम में क्या होता है, जो स्कैनिंग रोलर है वो ड्राफ्टिंग जोन के बाद लगा हुआ होता है। तो आप समझ सकते हो कि अगर ड्राफ्टिंग जोन के बाद लगा हुआ है तो ठीक नहीं है। इसकी जो ओपन लूप सिस्टम का यूज़ आजकल इंडस्ट्री में सारी मशीनों में किया जाता है, लेकिन क्लोज लूप को अब बंद कर दिया गया है। इसलिए कर दिया गया है क्योंकि जो भी अगर फॉल्टी मटेरियल यदि ड्राफ्ट हो जाएगा उसके बाद स्कैन होगा वो तो डिलीवरी हमें मिल चुकी होगी। तो हमें ऐसा सिस्टम बनाएं कि वो जो भी फॉल्ट है वो पहले ही स्कैन हो जाए, उसके बाद वो फॉल्ट का ड्राफ्टिंग सिस्टम में प्रवेश हो, ताकि हमें जो डिलीवरी चाहिए वो हमें बिल्कुल परफेक्ट मिले, जो हमें चाहिए, कुछ फॉल्ट ना हो उसमें। इसलिए ओपन लूप सिस्टम का यूज़ इंडस्ट्री में ज़्यादा किया जाता है, मशीनों में ज़्यादा किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछते भी हैं ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम में अंतर पूछते हैं या इन दोनों के बारे में पूछते हैं, तो आप बता सकते हो। बस क्लोज लूप सिस्टम में जो स्कैनिंग रोलर है वो ड्राफ्टिंग जोन के बाद लगे हुए होते हैं, इसकी प्रोसेस भी काफ़ी स्लो होती है क्लोज लूप सिस्टम की, तो इसलिए इसका यूज़ अब बंद कर दिया है। ओपन लूप सिस्टम का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो आप चित्र के माध्यम से 1 नंबर जो है, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर को मैंने दर्शाया है चित्र में, आप सभी को लिख लीजिए और जैसा मैंने प्रोसेस समझाई है ठीक इसी प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम में भी लिख के आ सकते हो, इसी चित्र का यूज़ भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आशा करता हूँ कि दी हुई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। कमेंट्स करके अपने क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, उनका भी हल मैं वीडियो के माध्यम से बताने की पूरी कोशिश करूँगा।